Hello students, welcome to all of you in the Ellipsis physics class. We are in the topic mathematical methods. Today's lecture number is 7. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स देख लिए थे. अब हम इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या है वो देखते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. देखो, अगर दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर, देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल देता हूं, बाद में आपको इसका डेफिनेशन लिखता हूं. सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल थीटा है. तो इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आता है बिल्कुल इस प्लेन को परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आता है. ये रिजल्टेंट आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यू कैप. इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट है. आर यू गेटिंग? ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है. मींस अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा. ओके, अब यहाँ पे यू कैप क्या है? यू कैप यूनिट वेक्टर in the direction of resultant. ये जो रिजल्टेंट है इसका उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर product of two vectors is the product of their magnitude and sine of angle between them, and the direction of resultant of cross product is given by right hand screw rule. ओके, देखो मीन्स मैग्नीट्यूड, ये क्या है? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है. मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज the product of their magnitudes and sine of angle between them. and इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट, it is given by right handed screw rule. ओके, इस तरह से ये वेक्टर प्रोडक्ट है. अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? मैंने तो डायरेक्शन ये राइट हैंड स्क्रू रूल से ही दिया है.
लेकिन अब हम राइट हैंड स्क्रीव रूल क्या है, उससे किस तरह से डायरेक्शन हम इस रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं राइट हैंड स्क्रीव रूल। आया समझ में? ये मीन्स ये इसको बोला जाता है क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। कैसा रीड किया जाता है? वेक्टर ए कैसा रीड करेंगे इसको? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड जो डॉट प्रोडक्ट था वो कैसा? ए डॉट बी। इसको कैसा रीड कर? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये क्या है? इट इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। एंड ये क्या है? इट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो हमने लिया अभी लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक लिया, अभी हमारा ये चल रहा है। गॉट दिस? आए समझ में? अब हम चलते हैं राइट हैंड स्क्रीव रूल क्या है। ओके, राइट हैंड स्क्रीव रूल। देखो राइट हैंड स्क्रीव रूल क्या है, प्लीज पे अटेंशन। राइट हैंड स्क्रीव रूल। देखो राइट हैंड स्क्रीव रूल means imagine the tip of right handed screw is placed at the common point of vector A and B. Okay, if right handed screw, yeah, if tip of right hand screw is placed at the common point of two vector, common point of two vectors. चलो यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं, ये ऐसा राइट हैंडेड स्क्रू, ओके, ऐसा पुट कर दिया। ओके, rotate the screw from first vector to second vector. Rotate the screw from first vector towards to second vector. सपोज ये जो वेक्टर ए है ये फर्स्ट वेक्टर है, ये जो है इट इज वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर बी सेकेंड वेक्टर, then the direction in which tip of the screw advances, then the direction of tip in which it advances gives the direction of resultant of cross product.
अब अगर मैं इसको फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर अगर इस तरह से घुमाऊंगा तो टिप इस डायरेक्शन में आगे जाने वाला है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर का, ये डायरेक्शन है. गॉट दिस? ओके. मींस फ्रॉम ये कॉमन पॉइंट, ये टिप, इसको क्या बोला जाता है? स्क्रू का इसको क्या बोला जाता है? टिप. ये राइट हैंडेड स्क्रू है ना, ये राइट हैंड स्क्रू है. अगर हम इस टिप का टिप पुट करेंगे, प्लेस करेंगे ऑन द कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इफ वी रोटेट दिस स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन द टिप जिस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा या जो ये टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, that is the direction of resultant vector. Got this? And direction of cross product या direction of resultant is always perpendicular to the plane containing the two vectors. देखो ये इस प्लेन में ये दो वेक्टर है, उस प्लेन को उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है. ओके. सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, direction of resultant of cross product is always perpendicular to the plane containing the two vectors, containing the two वेक्टर्स. ओके. इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स है जिस प्लेन में है उस प्लेन को उनका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है. आर यू गेटिंग? एंड यू कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. यू कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. गॉट दिस? इस तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल है. Are you getting? Means tip of the screw from first vector to second vector घुमाएंगे. ओके. तो we will get the direction of resultant. चलो अब मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल बताता. अब ये सपोज ये इस तरह से ये प्लेन है. इस प्लेन में सपोज ये फर्स्ट वेक्टर बी है, ये बी एंड ये सेकेंड वेक्टर ए है. तो ये ऐसा रोटेट करना है. ओके. मीन्स देखो अगर ये बी फर्स्ट वेक्टर होगा, बी अगर फर्स्ट वेक्टर है तो कहां से कहां रोटेट करना पड़ेगा? यानी देखो अगर मैं यहाँ पे टिप ऑफ द स्क्रू रखूं, ये अगर या इस कॉमन पॉइंट पे टिप ऑफ द स्क्रू रखूं, अगर इसको फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर उल्टा घुमाएंगे तो टिप किधर आने वाला है? नीचे. देखो ऐसा घुमाएंगे तो टिप किधर जाने वाला है? ऊपर. लेकिन अगर मैं उसको उल्टा घुमाऊं बी टू ए तो टिप किधर जाने वाला है? नीचे. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किधर रहेगा? नीचे. देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. If we rotate the tip of the screw from first vector to second vector, अगर ऐसे घुमाएंगे उल्टा, ओके, तो टिप नीचे आएगा. लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो टिप किधर जाएगा? ऊपर. आर यू गेटिंग? हम ये राइट हैंड की तरफ घुमा रहे हैं, राइट हैंडेड स्क्रू तो ऊपर जाएगा. लेकिन अगर उसको उल्टा घुमाएंगे तो टिप नीचे आने वाला है. देखो ए क्रॉस बी, इधर ये फर्स्ट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन ऊपर, लेकिन ये फर्स्ट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन नीचे. गॉट दिस? टिप नीचे मूव करेगा. ये जो टिप है इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर ऐसा घुमाएंगे तो. गॉट दिस?
ओके, एंड अगर हम ऐसा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, टिप ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे टिप नीचे आएगा। गॉट दिस? इस तरह से ये रिजल्टेंट है एंड उसका डायरेक्शन है। या मैं सिंपली आपको अगर इसको याद रखना है तो एनसीईआरटी में राइट हैंड पाम रूल है, राइट अपने सिलेबस में नहीं लेकिन डायरेक्शन अगर राइट हैंड पाम रूल, ये हमको बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्शन देता है। यानी अपना पाम है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड, तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, देखो ये अपना पाम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ तो ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। याद रखना ये जो पाम है फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसा रखो एंड घुमाओ उसको, तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब देखो इधर क्या है, ये पाम रखा हमने, ये कौन सा वेक्टर बी फर्स्ट वेक्टर है, अब ए की तरफ घुमाओ तो थंब किधर है? नीचे। गॉट दिस? ये राइट हैंड पाम रूल से भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में है जो बहुत सिंपल तरीके से हमको डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देता है, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चलो इसके एग्जांपल्स। देखो इसके एग्जांपल, टॉर्क, ये जो टॉर्क है इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। ओके, टॉर्क इज मीन्स, देखो अगर मैं यहाँ पे ये ऐसा है ना, ये ऐसा फोर्स, ये रेडियस वेक्टर है, ओके, मैंने ऐसा फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया इस तरह से, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? देखो ये फर्स्ट वेक्टर और ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, देखो ये फर्स्ट वेक्टर, ये ऐसा फोर्स लगाया, ये फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, ऊपर आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर। लेकिन देखो राइट हैंड रूल से टॉर्क का डायरेक्शन, अगर ये उल्टा रहेगा तो रेडियस वेक्टर मान लो ऐसा है एंड फोर्स ऐसा लगाया तो कैसा रहेगा? ये आर क्रॉस एफ नीचे, टॉर्क का डायरेक्शन इन दिस केस क्या रहेगा? नीचे। ये या दूसरा एग्जांपल दू, linear velocity is equals to r cross omega, means linear velocity r radius, ये रेडियस वेक्टर इन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे टॉर्क है, रेडियस वेक्टर है, फोर्स है, लीनियर वेलोसिटी है, रेडियस वेक्टर है, नहीं है एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज दिस? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी, पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल से बहुत सारे वैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो अभी अभी हमको नेक्स्ट मोशन इन प्लेन में ये फॉर्मूला आएगा, देन लॉज ऑफ मोशन में टॉर्क का भी फॉर्मूला आएगा। वैसे तो आप ये थोड़ा टॉर्क के बारे में जानते हैं, लेकिन इन डिटेल मोशन इन अ प्लेन एज वेल एज लॉज ऑफ मोशन में हम जानेंगे। ठीक है, अब ये तो दोनों एग्जांपल हो गए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। चलो, characteristics of vector product. Okay, cross products of vector product, sorry, characteristics of vector product। देखो पहला, vector product of two vectors is always vector quantity। okay, vector product of two vectors
is always वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? अभी देखा हमने टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, या ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस ओमेगा। ये दोनों एग्जांपल हमने देखे। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या आता था? स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्वांटिटी था, पावर स्केलर क्वांटिटी था। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ multiplication, means A cross B does not equals to B cross A. ओके, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आएगा, इसीलिए A क्रॉस B मीन्स मैग्नीट्यूड विल सेम, बट डायरेक्शन विल अपोजिट। डायरेक्शन विल अपोजिट। आप बोलेंगे कैसे? अभी मैंने समझाया था आप लोगों को। मीन्स ये प्लेन में, ये प्लेन है, इधर ये पहला वेक्टर ए क्रॉस है, दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस। ऐसा यहां से आप घुमाएंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऊपर आएगा, ये ए क्रॉस बी होगा। लेकिन अगर उल्टा होगा तो फर्स्ट वेक्टर मान लो, फर्स्ट वेक्टर अगर फर्स्ट वेक्टर ये बी क्रॉस होगा बी, एंड ये सेकेंड वेक्टर होगा ए, ऐसा घुमाएंगे तो रिजल्टेंट किधर जाने वाला है? नीचे। रिजल्टेंट ए क्रॉस बी नीचे आएगा बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, मीन्स ऐसे घुमाएंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, रिजल्टेंट ऊपर, लेकिन अगर ऐसे घुमाएंगे रिजल्टेंट नीचे। ऑल्दो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। गॉट दिस? इस तरह से ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी होगा तो ए को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अगर ए क्रॉस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी है, वेक्टर बी प्लस सी है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा वेक्टर ए को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ, if वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए क्रॉस बी का? मैग्नीट्यूड
ए क्रॉस बी का क्या आएगा, ए बी साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो जीरो आता है। याद रखना ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है तो दे आर पैरेलल। ओके, ए क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो आएगा इफ दे आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो। ओके, फिफ्थ, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आएगा ए बी, ए बी। आया समझ में? ओके, मीन्स ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, ए बी आएगा। अगर 270 है तो माइनस माइनस आएगा। देखो ए क्रॉस बी अगर 270 है, देखो ए क्रॉस बी 6, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में एंगल कितना है 270 है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो ए बी साइन 270, साइन 270 कितना होता है -1 होता है, तो क्या आएगा माइनस ए बी। ओके ओके, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0, 7, क्रॉस प्रोडक्ट of vector with itself is always 0। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए साइन 0, एंड साइन 0 कितना होता है 0, देयरफॉर ये क्या आएगा 0। गॉट दिस? इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने। अब हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उससे लेके उसका जो अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आईजे के फॉर्मेट में अगर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।